फरहान यहिया साहब, आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप 24 घंटे जागते हैं, मैंने नहीं देखा सोते हुए। कहीं 3 भी बज गए, 5 भी बज गए, मैंने आपको खड़ा हुआ देखा है। आपको अल्लाह सलामत रखे और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फरहान यहिया दिल्ली 6 की आवाज दुनिया में हर जगह पहुंचनी चाहिए। इनकी आवाज, इनके चैनल की आवाज पहुंचेगी तो मेरी आवाज पहुंचेगी और हमारी आवाज पहुंचेगी। आप सब लोग हमारी आवाज बनो। जो है वो बहुत अफसरदा है, रोम रोम जो है उस चीज को महसूस कर सकता है, उस दर्द को, उस तकलीफ को महसूस कर सकता है। ये एक इंसानियत को कत्ल कर दिया गया आज। यहीं जंतर मंतर पे दुख और गम के इस माहौल में ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो यहाँ प्रोटेस्ट में पहुंची हैं। बुजुर्ग खवातीन भी हैं, रो रही हैं और जिस तरीके से अपने दुख को व्यक्त कर रही हैं वो लफ्ज़ों में बयान वाकई नहीं हो सकता। जिस तरीके का ये जालिमाना कार्रवाई की गई है इजराइल और अमेरिका की तरफ से। आप लोग सब पहुँचे यहाँ गम के इस माहौल में। जी अभी मैं कुछ बोलने की हालत में नहीं हूँ फ़िलहाल, और हम लोगों के लिए कि बहुत बड़ा झटका था और पूरी रात हम लोग इस चीज़ का वेट कर रहे थे कि कब वहाँ से कोई न्यूज़ आए। एक ऐसा दिल में डर बना हुआ था कि कुछ भी हो सकता है। और आयतुल्लाह खामनेई सिर्फ एक पॉलिटिकल लीडर नहीं थे, वो हमारी शिया कौम के एक थे, ठीक है। और इस चीज़ से हम लोगों को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। क्या होना चाहिए अब अमेरिका और इजराइल के लिए? कम से कम एक टर्निंग पॉइंट तो ये ज़रूर आ गया है। बस मैं ये चाहूँगी कि अब ये, जबकि ईरान तनहा हो चुका है, अब ये चाहिए कि दुनिया, तमाम दुनिया के जो मुसलमान मुल्क हैं उनको एक होकर के कम से कम उस चीज़ के लिए एकजुट होकर के खड़ा होना चाहिए उनके हक़ में कि उनके साथ वो गलत हुआ। वो फ़िलिस्तीन के लिए खड़े हुए थे, उनको नाहक मारा गया, फ़िलिस्तीन के बच्चों के लिए खड़े हुए थे। और कोई ईरान की तो जंग थी नहीं, ईरान की कोई अपनी ज़ाती जंग नहीं थी, वो गाज़ा के बच्चों की जंग थी, वो गाज़ा के मजलूमों की जंग थी। लेकिन ये जिद और ये बहस और ये दुश्मनी निकाली गई आयतुल्लाह खामनेई से। और ये मुझे लगता है कि आयतुल्लाह खामनेई के ऊपर, एक कंट्री के ऊपर, एक स्टेट के ऊपर अटैक करके और इस तरह से मिलिट्री स्ट्राइक्स करके किसी लीडर को मारना, वो सिर्फ एक पॉलिटिकल लीडर नहीं थे, वो एक स्पिरिचुअल लीडर थे ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए। इस तरह से मारना, ये सिर्फ एक कंट्री पे अटैक नहीं है, ये एक इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ पे अटैक है, ये वायलेंस पे अटैक है, ये ह्यूमैनिटी पे अटैक है। और एज अ सिटीजन हम रेस्ट्रेंट डिमांड करते हैं, हम अकाउंटेबिलिटी डिमांड करते हैं कि जिस तरह से दुनिया में जुल्म जोर के कंटिन्यूसली ये यूएस और इजराइल और वेस्टर्न डोमिनेंस इस तरह से है और वेस्टर्न मीडिया इस चीज़ को इतना ज़्यादा प्रोपेगेट करता है, इतना नफरत फैलाता है, उस जगह पे ईरान एक ऐसा कंट्री है जो खड़ा हुआ था सच के लिए, हक के लिए। और इस तरह से स्पिरिचुअल लीडर्स, उनके लीडरशिप को मारना, ये मुझे लगता है कि अकाउंटेबिलिटी हमें मांगनी चाहिए इसकी। और आयतुल्लाह अली खामनेई की जिस मोहब्बत में उनकी शहादत के बाद लोग दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर के क्या कश्मीर और क्या कन्याकुमारी, हर तरफ पूरे भारत में, पूरी दुनिया भर में इस वक्त एहतजाज हो रहे हैं, इंसाफ की आवाज़ बुलंद हो रही है। उसी को देखते हुए मैं ये देख रहा हूँ यहाँ जंतर मंतर पर क्या शिया, क्या सुन्नी, क्या बरेलवी, क्या देवबंदी, सब इमाम खामनेई को याद कर रहे हैं। आपका नाम और तारुफ? सैयद सुफियान अहमद, खादिम मस्जिद हनफिया, किनारी बाजार, दिल्ली 6। आप यहाँ पर पहुँचे हैं और जिस तरह से ये सदाएं बुलंद हो रही हैं इंसाफ की और अमेरिका और इजराइल के खिलाफ, जिस तरह से खamenei साहब को शहीद किया गया वो सरासर गलत है और ये उजागर करती है अमेरिकी और इजरायली आतंकवाद को। इजरायली और अमेरिका जिस तरह से पूरी दुनिया के अंदर लोगों को, जो भी उनके खिलाफ खड़ा होता है, उसको ख़त्म करने की जो साजिश रचे हैं, ये उसका एक नमूना है। और आज मैं ये कह सकता हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ कि ईरान के अंदर जिस तरह से महात्मा गांधी को हिंदुस्तान में शहीद किया गया था, आज ईरान के अंदर एक गांधी को शहीद कर दिया गया। उसकी वजह से मेरा आज दिल जो है वो बहुत अफसरदा है, रोम रोम जो है उस चीज़ को महसूस कर सकता है, उस दर्द को, उस तकलीफ को महसूस कर सकता है। ये एक इंसानियत को कत्ल कर दिया गया आज। ये शिया और सुन्नी का मसला ही नहीं है, ये इंसानियत का मसला है। न सुन्नी का मसला है, न शिया का मसला है, न हिंदू का मसला है, न मुसलमान का मसला है, न सिख का मसला है। जो आतंकवाद है वो किसी धर्म का नहीं होता और ये सीधा सीधा अमेरिकी और इजरायली आतंकवाद है। मैं इसको दिल खोल करके और सीना ठोक करके कहता हूँ। मैं, आपको लगता है कि अब वक्त आ गया है खासतौर से उन मुल्कों का भी जो सिर्फ देखकर तमाशा बने? बिल्कुल बिल्कुल, वो एक शेर है, मेरे कत्ल पे तू भी चुपता और मेरी बारी अब आई, तेरे कत्ल पे मैं भी चुपता, मेरी बारी अब आई। अब किसकी बारी कब आएगी, ये बड़ी बात है। इस वक्त आसिफ जैदी भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बड़ा एक अलमिया और ये जिस तरीके से सब कुछ सामने आया है उसको लेकर, देखिए ये जो अलमिया आया है कई दिन से चल रहा था और ये एक इंसानियत जो है उसके लिए खामनेई साहब रहबर मौज़म इंसानियत को लेकर चल रहे थे। क्योंकि मौला अली फरमाते हैं और रसूल खुदा के मजलूम का साथ दो, मजलूम का साथ देने का नतीजा है ये। और ये जालिम, जो भी जालिम है, इसमें चाहे इजराइल हो, अमेरिका और जो उनके हामी हैं, उन सब पे, सब की मजम्मत करते हैं हम। क्योंकि रहबर मौज़म खामनेई साहब जो हैं वो कोई बंकरों में छुपने वाले नहीं थे। जब जब जो कहा इन्होंने वो सामने आ गए। अभी भी घर पर थे, खुले में थे,
ये छुपते हुए हैं। देखिए, मछली को पानी से नहीं डरा सकते, क्योंकि पानी मछली की ज़िंदगी है, और जिसकी ख्वाहिश शहादत हो उसको आप मौत से क्या डराएंगे, कभी नहीं डर सकते। और ख़ास तौर से शियत जो है वो शहादत को जामे शौक समझ के पीती है और इंतज़ार करती है। हर शिया, हर मोमिन, हर मुसलमान ये इंतज़ार करता है कि हमारा कब नंबर आए शहादत का। तो खामनाई साहब तो रोज़ दुआ करते थे, 40 साल से दुआ कर रहे थे, परवरदिगार मुझे शहादत की मौत हो, शहादत की मौत हो। मौत आए तो ये मुबारकबाद देने का भी दिन है खामनाई साहब का, जो शहादत शहीद अकबर है आज खामनाई साहब। शहीद अकबर बहुत बड़ी शहादत है, ये छोटी मोटी शहादत नहीं दी है खामनाई साहब ने। लेकिन जो आज मुसलमान मुल्क जो हमारे चुप बैठे हैं, तमाइशबीन बने हुए हैं, उनके लिए एक लोहे की दीवार थी खामनाई साहब। ईरान है ही नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला हर चीज़ का एक बदल अच्छा देता है। खुमैनी साहब गए, खामनाई साहब आए। खुमैनी साहब अपने ज़माने में बहुत इनकलाब लेके आए, सब कुछ लेके आए, सब कुछ थे, लेकिन खामनाई साहब ने उसको आगे बढ़ाया। 40 साल तक, 39 साल तक आप इसको लेके चले, 35 साल तक, इंशाल्लाह परवरदिगार। और देखिए, ये इनकलाब खुदा की तरफ से है, ये कोई इंसानी नहीं है। आप फिक्र को नहीं मार सकते, शख्स को मार सकते हो, शख्सियत को नहीं मार सकते। आप फिक्र को नहीं मार सकते, किसका कत्ल तो कर सकते हो, लेकिन जो मुहिम है, जो दिलों में है, वो इंशाल्लाह रहती दुनिया तक जारी रहेगी। फलस्तीन आज़ाद होगा। ये सिर्फ और सिर्फ फलस्तीन के लिए कुर्बानी है, ये गाजा के लिए कुर्बानी है। ये कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी, क्योंकि अल्लाह ताला हर नेकी, हर बदी का एक हिसाब लेगा। योम मालूम को देखिए, ये रहा हमवार हो रही है इमाम ज़माना के लिए। अल्लाहुम्मा सल्ली। आप आएंगे, पूरा इंसाफ होगा। ऐसा नहीं है जालिम की जुल्म। देखिए, हर चीज़ का एक वक्त होता है, जब जुल्म बढ़ जाएगा, हर फिरौन के लिए मूसा है, आप सब जानते हैं। तो इंशाल्लाह इमाम ज़माना आएंगे और वो इंसाफ से भर देंगे इस दुनिया को। और ये जो आज लोग कत्ल गारत कर रहे हैं, ये जो जितना आतंकवाद है, देखिए हम बदला नहीं लेते किसी का भी, ये जी हमने सुसाइड बम्बर बन गया, ऐसा कुछ नहीं है। सामने आके करेंगे जो कुछ करेंगे। फतवा आ गया है, फतवा आ गया है। ट्रम्प जिस गार के अंदर छुप सकता है, जिस बंकर के अंदर छुप सकता है, इंशाल्लाह जैसे खुमैनी साहब ने फतवा दिया सलमान रुश्दी के लिए, ऐसे ही ट्रम्प के लिए फतवा आ गया है इंशाल्लाह। देखिए, रमजान के दिन है, मैं आपको बताऊं, बात छोटी करते हुए, ये दिन रमजान के हैं। रमजान में कब किसी ने हमला करा है, बताइए आप मुझे। रोजा रमजान में हमला कर रहा हो तुम। एक तरफ के तो बात हो रही है, धोखा देते हो, हैं, आदमी का जहन भटकाते हो, जबकि ईरान ने 1 घंटे के अंदर जवाब दिया, रिटेलिएट करा है। ईरान ने वो हाल करेगा। मैं ईरान से, मेरी अगर आवाज जा सकती है ईरान तक, मेरी अगर आवाज जा सकती है, जितनी मिसाइलें खत्म कर दो सब इजराइल और अमेरिका के ऊपर और उसके हामियों के ऊपर, चाहे वो किसी भी मुल्क में हो। हमारे जितने भी 7 मुल्क मुसलमान हैं जहां मुल्कों पे हमला नहीं हुआ है, वो पहले ये जो फौज आई जा रही है मुल्कों पे हमला, सऊदीया पे एयरबेसेस जो अमेरिका की, देखिए बात सुनिए, अमेरिका की एयरबेसेस अगर कहीं भी होगी, ये हिंदुस्तान वो है, यहाँ से इंसाफ के लिए आवाज उठती है, मजलूम के लिए आवाज उठती है। हिंदुस्तान में से आवाज जितनी उठेगी, इतनी कहीं से मैं नहीं सोचता उठेगी आवाज। हिंदुस्तान बहुत बड़ी एक मुल्क है, ये यहाँ सब लोग शांति से रहते हैं, यहाँ जियो और जीने दो, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी कहा था, अगर तुम्हें लगता है तुम्हें खतरा है मुझसे, तो मुझे हिंदुस्तान जाने दो। लेकिन क्या हुआ, आज खामनाई साहब रहबर मौजम को शहीद कर दिया गया, फैमिली को शहीद कर दिया गया। कोई फर्क नहीं पड़ता। इंशाल्लाह रहमान इनका बदल ऐसा आएगा कि पूरा इंसाफ होगा इंशाल्लाह। और मैं आपको फरहान यहिया साहब आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप 24 घंटे जागते हैं, मैंने नहीं देखा सोते हुए, कहीं 3 बज भी बज गए, 5 भी बज गए, मैंने आपको खड़ा हुआ देखा है। आपको अल्लाह सलामत रखे और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फरहान यहिया दिल्ली 6 की आवाज दुनिया में हर जगह पहुंचनी चाहिए। इनकी आवाज, इनके चैनल की आवाज पहुंचेगी तो मेरी आवाज पहुंचेगी और हमारी आवाज पहुंचेगी। आप सब लोग हमारी आवाज बनो इंशाल्लाह। अमेरिका मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद, इजराइल मुर्दाबाद, एक से बढ़कर एक जलील, अमेरिका इजराइल, एक से बढ़कर एक जलील, अमेरिका इजराइल, अमेरिका मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद, इजराइल मुर्दाबाद, इजराइल मुर्दाबाद। लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक खामनाई, लब्बैक खामनाई, लब्बैक खामनाई, लब्बैक खामनाई, लब्बैक खामनाई, लब्बैक खामनाई, लब्बैक सिस्तानी, लब्बैक सिस्तानी, लब्बैक सिस्तानी, लब्बैक सिस्तानी, लब्बैक सिस्तानी, लब्बैक सिस्तानी। से गुजारिश है, नाइब इमाम की शहादत के इस मौके पर इमाम ज़माना के ज़ोर में ताजील के लिए सब मिलकर दुआएं चाहते हैं कि मैं कैंडल मार्च के ज़माने को बता रहे हैं कि याद रखना, अंधेरे की मौत के लिए एक दिया काफी है। ये जो कैंडल है, हाथ में जो रोशनी है, ये इस बात का ऐलान है कि अंधेरा हार गया है और रोशनी जीत गई। तुमने ये सोचा है कि हमने खामनाई साहब को शहीद कर दिया, इन ज़माने को बताने के लिए काफ़ी है। जैसे एक चराग से हज़ारों चराग जलते, ऐसे ही इंशाअल्लाह ताला उल मुस्तान खामनाई साहब की शहादत रायगा नहीं जाएगी, बल्कि अब हर माँ ये कोशिश करेगी कि उसका बच्चा खामनाई मिजाज हो। ये दुआ करेगी, परवरदिगार मुझे जो बच्चे दिए हैं वो खामनाई की सीरत पे चलने वाले इसकी। और दुनिया को हम ये बताना चाहते हैं, आप इस छोटी सी बस्ती में हम एहतजाज क्यों कर रहे हैं, अगर कोई जहन पूछे आपसे, उससे कहिएगा कि हम इसलिए एहतजाज कर रहे हैं
कि हम जुल्म के खिलाफ बोल रहे हैं। न शियों की बात है, न सुन्नियों की बात है, बात इंसानियत की बात है, बात मानवता की बात है, बात मुसलमानों की बात है। और जमाने को बताना चाहते हैं कि हम दूर सही मगर हम ईरान के साथ हैं। हम चाहे जितने दूर हो, हमारा दिल ईरान के साथ है। हम ईरान के साथ उनकी मुश्किल घड़ी में खड़े हैं और हम यहाँ पे ये नारे लगा के बता रहे हैं कि हमारी कौम का बच्चा बच्चा कल भी जुल्म के खिलाफ था, अब भी जुल्म के खिलाफ है और कयामत तक जुल्म के खिलाफ रहेगा। दूसरी बात जो आप चल रहे हैं सारे के सारी मेरी माँ बहनें आप तमाम अफराद यहाँ पे, दूसरी बात आप जहन में याद रखिएगा, ये शहादत रायगा नहीं जाएगी इंशाअल्लाह ताला अल मुस्तान। जैसे हमने अपनी आंखों से रहबर मौज़म की शहादत को देखा है, अल्लाह वो मंजर दिखा कि हम अपने आंखों से ट्रंप को मरता हुआ देखें, परेशान न हो इंशाअल्लाह ताला अल मुस्तान। दुनिया समझ रही है कि काम नहीं चलेगा तो इस कौम का क्या होगा। जमाने को बताओ, लावारिस कौम और है, जिसका वारिस है वो कौम और है। हमारा वारिस पर्दे गैब में है और इमाम देख रहे हैं। हम बस जमाने को इतना बताना चाहते हैं, याद रखना खून तुम जितना बहाना चाहते हो बहा लो, लेकिन याद रखना एक पर्दे गैब में बैठा है जो जुल्फ़िकार हैदरी लेके बैठा है और एक एक खून का इंतकाम लेगा, और वो तो वो है जो कब्रों से निकाल के इंतकाम लेगा इंशाअल्लाह ताला अल मुस्तान। ये जमाना जल्द से जल्द हम देखेंगे। और आखिर में आपसे गुजारिश है, अब इसके बाद मजलिस होगी, आना अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर आना, घर के एक एक फर्द को लेकर आना, शिया और सुन्नी किसी की बात नहीं है, सब आना। और आना मजलिस में आके एक बात जमाने को बताना कि काम नहीं सिर्फ शियों के नहीं थे बल्कि वो सुन्नियों के भी रहबर थे। और हमारी यहाँ न शिया की लड़ाई है न सुन्नी की लड़ाई है, ये दोनों भाई भाई हैं। जो इसे लड़ा रहा है वो दुनिया का सबसे बड़ा फितना है, वो दुनिया का सबसे बड़ा मलून है। और मैं अपनी बात तमाम करूँ, जहन में रखिएगा, कैफियत सुनिएगा, शिया और सुन्नी दोनों भाई हैं, ये खामनई साहब ने बताया। और एक अजीब कैफियत पर खामनई साहब ने बताया, अमेरिका दुश्मन है, इजराइल दुश्मन है। दुश्मन नहीं चाहता कि दो भाई आपस में मिले, इसलिए कि जब दो भाई मिल जाएंगे तो दुश्मन मारा जाएगा। खामनई साहब ने फिलिस्तीन के लिए बोलकर जमाने को बताया कि मैं जुल्म के खिलाफ बोलने में न शिया देखता हूँ न सुन्नी देखता हूँ, इसलिए कि जो मोहम्मद अरबी की सुन्नत पे अमल करता है वो न मदद करने में मजहब देखता है न जुल्म के खिलाफ बोलने में मजहब देखता है। मेरे साथ मिलकर नारा लगाइए, तकबीर तकबीर, हैदरी हैदरी, अमेरिका मुर्दाबाद।